हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम साइंस का पार्ट 3 लेकर आए हुए हैं। तो चलिए आज हम साइंस का पार्ट 3 लेकर चलेंगे। तो इसमें से आज का पहला क्वेश्चन होगा, एलपीजी का पूरा नाम बताइए। तो इसमें से एलपीजी का पूरा नाम होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें से लाल प्रश्न होगा, लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश में फोटोन से सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो हरा रंग। चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिकों को कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। आनुवंशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो ग्रेगर मेंडल को। मैंगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उत्तर होगा स्तनधारी जंतुओं का। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो सड़ी मछली की तरह। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से है तो सोडियम टेट्रा बोरेट। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मैगेट। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो होगा पोप जड़ें। फार्माकोगेनेसी में अध्ययन किया जाता तो वो औषधीय पौधों का। कैलोमल का रासायनिक नाम है तो मर्क्यूरस क्लोराइड। गैलीनियम दूरदर्शी का विदेश की फोकस दूरी 100 मीटर तथा नेत्रिका 2 सेंटीमीटर। तो सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई होगी तो 98 सेंटीमीटर। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो उत्तर होगा चिप ब्लेड से। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे के पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो शहतूत की पत्तियों का। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदलता है? तो उत्तर होगा हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया से। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का। धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण क्या है? उनमें से अधिक प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भारत में सबसे अधिक आधी होती है? तो टाइटेनियम। पेलाग्रा से किसकी कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से। 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होता है? तो उत्तर होगा 28। सोने के आभूषण बनाने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो उत्तर होगा तांबा। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल प्रकाश सम्मानित किया गया था? स्टैनले को। अम्लीय मृदा सुधारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो उत्तर होगा चूना। स्टार्च को माल्टेज में प्राप्त करने वाला एंजाइम है तो एमाइलेज। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह बीमारी होने की संभावना? तो उत्तर होगा अग्नाशय। अवतलोत्तर लेंस होता है तो अपसारी। उत्तर होगा अभिसारी। प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यह किसका नियम है? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? उत्तर होगा 1992 में एंडरसन ने। प्रश्न है किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो उत्तर होगा पिटवा लोहा। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और तथा हाइड्रोजन का मिश्रण। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो शरीर दर्द और बुखार उतरने के लिए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक की। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? तो उत्तर होगा सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन के लिए। संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए। टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो उत्तर होगा विटामिन ई का। कोलाइड से रोग से प्रभावित होने वाला छोटी व बड़ी आते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करती हैं? तो गहरा नीला होगा। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है रेखीय संवेग संरक्षण का। डेनियल सेल में प्रयुक्त धातु है? उत्तर होगा तांबा और जस्ता। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन ने लिखी थी। पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो होगा नाइट्रोजन। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो पौधे के मृदाविहीन संवर्धन को। जिंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? उत्तर होगा बारबार मैकलॉटक ने। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला
स्कंदन रोधी क्या है? तो उत्तर होगा हेपरिन। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आँख। पल्लवन पल्लवन करती हुई वस्तु का भार होता है? तो शून्य। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त क्या होगी? तो दोनों समान विभर पर हो। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है? तो वायरस। दो केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। डायस्टेज एंजाइम किसका पहचान करता है? तो स्टार्च का। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसने दी थी? तो वाटसन और क्रिक ने। रासायनिक दृष्टि से चीन क्या क्या है? तो सैक्रोज। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में। लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो होलोग्राफी। गन मेटल के संगठन तत्व हैं? तो तांबा, टिन तथा जस्ता। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रिफ्लेक्सिया का। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो अन्य ग्रहों के जीवों का। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है? तो उत्तर होगा थकान महसूस होती है। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का। फास्ट ब्रीड टेस्ट रिएक्टर FBTR में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? तो यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बन डाई। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? उत्तर होगा दृष्टि वैषम्य। कुलन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करना प्रस्तावित है? तो तमिलनाडु में। LASER किसका संक्षिप्त रूप है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का। अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। टेस्ला किस का मात्रक है? तो फ्लक्स घनत्व का। ऑस्टियोपोरोसिस किस बीमारी से प्रभावित करता है? तो हड्डियों को। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैसें प्रयुक्त की जाती हैं? तो एथिलीन व एसिटिलीन। पौधे में शर्करा व पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो पोटास। लोहा पौधे की क्या भूमिका निभाते हैं? तो ऑक्सीजन का स्थानांतरण व क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हीमोफीलिया कहते हैं। जिससे हमारा हीमोफीलिया से हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमता है। शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्निया कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत को। ऊपरी बाहु को अस्थि किस नाम से जानी जाती है? तो ह्यूमरस। डीएनए का आनुवंशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया? तो हरगोविंद खुराना ने 1965 में खोजा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है? तो घनत्व। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रियता आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा? तो परमाणु बम का। सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? तो सिलिका की खदानों में काम करने वालों को। हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश को प्रकाशित की जाती है। पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो काली। जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म में आर्सेनिक की शुद्धि मिला दी जाती है तो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ट्रांसफार्मर का कोड किस धातु का बना होता है? तो नर्म लोहे का। रेडियोएक्टिव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने। यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो फोकस दूरी के पर क्या प्रभाव पड़ेगा? परिवर्तित रहेगा। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? उत्तर होगा हृदय गति को। हृदय संबंधित असमानता को पता लगाते हैं तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो आनुवंशिक
आनुवंशिकता का सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपको अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक और इसके आगे हम कल करेंगे। तो आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।